अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको फिग्मा का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। फिग्मा होता क्या है, किस वजह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ बेसिक, आपको फिग्मा पे इस पेज पे आने के लिए करना क्या है। आप न्यू टैब पे जाओ, यहाँ पे आप जस्ट लिख दो फिग्मा। आप जैसे फिग्मा लिखोगे आपके पास ये पेज आ जाएगा। इस पर आप ओपन करो, आपसे बेसिक वो आपको वो ऑप्शन देगा कि आपको लॉगिन करना है, इस तरह का यहाँ पे एक आ रहा होगा। तो मैं लॉगिन कर चुका हूँ तो इस वजह से मुझे नहीं दे रहा, लेकिन आपको देगा। तो आप उस पर जाके उसको लॉगिन विद गूगल कर लोगे तो फिर आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा गूगल से ही। आप जब पूरा लॉगिन कर लोगे, थोड़ा बहुत तो आपसे पूछेगा भाई फिग्मा आप क्यों इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ये सब, तो आप कुछ भी रैंडम डाल के आप इस इंटरफेस तक आ जाना। आप जब इस इंटरफेस पे आ जाओगे तो अब आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू पे जाना है। सही है। डिज़ाइन फाइल पे आप चले जाना। उसके बाद जैसे ही आप इस पे आओगे तो आपको इस तरह का एक पेज मिल जाएगा। यहाँ पे हम सब कुछ करेंगे, डिज़ाइन वगैरह जो भी होता है। आप सबसे पहले मैं क्या कर, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या ले लेना है, यहाँ पे ये फ्रेम, यहाँ पे आके ही जो आपको दिख रहा है, इस इस पे आके आपको फ्रेम ले लेना है। आप फ्रेम आपने सिलेक्ट करा तो यहाँ पे आप डिज़ाइन पे देखो, बहुत तरह के आपको डिज़ाइन आ रहे हैं कि आपको फ्रेम तो चाहिए, लेकिन किस लिए चाहिए। आपको टैबलेट के लिए चाहिए, डेस्कटॉप के लिए चाहिए, तो सबसे अच्छा आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करना। सही है। और डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये डेस्कटॉप जो लिखा हुआ है आप इसी को सिलेक्ट कर लेना। और भी फ्रेम है, आप जो चाहो वो फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल और क्या बोल, माउस का जो वो दबा के स्क्रॉल करने वाला, आप उससे फिर इसका साइज कर सकते हैं कम या ज़्यादा। और बिना कंट्रोल के आप दबाएंगे तो ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अब हमने इस तरह का पेज बना लिया कि हमने डेस्कटॉप के लिए पेज। और फिग्मा पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस्तेमाल क्यों करते हैं। फिग्मा हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपनी वेबसाइट, हम अपना कोई डिज़ाइन सोचते हैं कि हमारे किसी को हमारे कोई क्लाइंट है, उसको हमें अपने थॉट्स बताने हैं, भाई आपके वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी, इस तरह की होगी, इस तरह से उसकी वर्किंग होगी। तो फिग्मा के अंदर हम उसको एक प्रोटोटाइप बना के दिखाते हैं। वो सही है। फिग्मा के अंदर उसको हम एक प्रीव्यू करके, फिर जब मैं आपको बताता हूँ डिज़ाइन किस तरह से बनाएंगे वो सब करके उसको हम दिखाते हैं। और बाद में फिर वो वेबसाइट में जो भी हमारे थॉट्स होते हैं इसमें करते हैं, उसको हम कोडिंग के ज़रिए कर सकते हैं। और फिग्मा पे हम डायरेक्ट भी कोडिंग कर सकते हैं, मतलब इसमें हम कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें शेप्स उनके ज़रिए हमें करना है। और आप यहाँ पे वेबसाइट का डिज़ाइन वगैरह बना के उसको कोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए इस पे, ये शेप्स का। यहाँ पे आपको जो भी शेप्स चाहिए, आपको लाइन चाहिए, एरो, जो भी जिस तरह की आपको शेप चाहिए वो शेप मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको कुछ वीडियो मैंने आपको बताया था कि नेव बार वगैरह, तो नेव सबसे पहले मैं इसमें आपको नेव बनाना सिखाता हूँ। कुछ नहीं करना, सबसे पहले जैसे मैं इस पर दबाता हूँ तो ये मेरे पास आ गया, इसका कलर चेंज करना है। तो ये आ गया फिल पे जाके मैं यहाँ से कलर चेंज कर लूँगा। मुझे इसका कलर अगर रखना है इस तरीके में, ये कलर रख लेता हूँ इसका। अब जैसे मैंने कलर रख लिया, अब मैंने इसके, अब मुझे चाहिए था नेव बार, कि मैं चाह रहा हूँ एक यहाँ पे एक नेव बार है। तो यहाँ इस पे आके इस पे जाता है रेक्टेंगल पे, और यहाँ पे ऐसे आप शेप्स बनाते थे, उससे इसके अंदर ही आप शेप बनाना। जो काम आपको करना है वो इसके अंदर ही करना है आपको। सही है। उसके बाद अगर सही है, इसको मैं बाद में मूव भी कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मैंने ये शेप बना लिया, उसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर मैं इसका कर देता हूँ वाइट, या ब्लैक कर देते हैं इसका कलर। सही है। और इसका ये जो इस पेज का कलर है, मैं इस पेज का कलर ये जो है इसका ब्लैक रहने देते हैं। और ये जो कलर है इसको ब्लैक कर देता हूँ आपसे। चलो, अब हमने ऐसे ही नैप, हमने नैप बार का एक शेप इस तरह का हमने ये आ गया। मैं आपको थोड़ा इस तरीके से दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सही समझ आए। इसको यूँ करके बड़ा कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे मेरा एक लोगो आ रहा होगा। सही। अब मुझे जैसे मैं इसको बिल्कुल फिक्स करके, अब मुझे इसको कर देना है लॉक। अब लॉक से क्या होगा कि जैसे मैं अभी इसको मूव कर पा रहा हूँ, सही है, मैं काम कर रहा हूँ तो ये हिल जाता है कभी कभी। तो वो हिले ना, तो उसके लिए मैं लॉक करना है। लॉक के लिए करना है, यहाँ पे आप देखो लेयर्स आ रही हैं, लेयर्स पे जाओगे तो यहाँ पे आप रेक्टेंगल पे जाके इसको लॉक कर दो। तो अब ये लॉक कर दिया तो मैं इसको अब हिला नहीं पा रहा हूँ। और आप जो डेस्कटॉप भी पूरा लॉक कर सकते हो, जिससे जो भी चीज़ें डेस्कटॉप के अंदर होंगी सब लॉक हो जाएंगी। अब मैंने इसको लॉक कर दिया। अब मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। सही है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पहले मैं टैग्स भी डाल सकता हूँ।
सही है। इसके अंदर सबसे पहले मैं एक शेप और ले लेता हूँ, इस तरीके की। इस तरीके की शेप लेके इस शेप का कलर जो है मैं डाल देता हूँ वाइट। वाइट डाल देता हूँ, या डायरेक्ट भी अभी काम कर सकते हो। इस पे आप टेक्स्ट का ये सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे आके टेक्स्ट पे मैं डाल देता हूँ। इस टेक्स्ट पे मैं कर देता हूँ होम। सही है। अब ये बहुत छोटा दिख रहा है तो मैं इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इसका साइज़ बढ़ा दूँगा। यहाँ से इसको मैं जो मुझे साइज़ रखना होगा, और बाद में इसको मैं यहाँ से उठा के इसको आगे पीछे भी ले जा सकता हूँ। पहले मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। इसको मैं भी हटा देता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ सही है। इसको मैंने सेलेक्ट करने के बाद इसका मैं सबसे पहले कर देता हूँ कलर चेंज। मैं कलर इसका कर देता हूँ वाइट। वाइट कलर कर दिया। अब मैं इसको उठाता हूँ, इधर ले आता हूँ होम पे। अब ये मेरा होम आ गया। अब जैसे सही है, अब होम के साथ साथ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी को पेस्ट करके इसके बराबर में बिल्कुल लाके इसका मैं नाम रख देता हूँ अबाउट। अबाउट आ गया। अब मैं वापसी कंट्रोल वी करूँगा। इसी के ऊपर आएगा, जब आप जिसको कॉपी करा हुआ होगा उसी के ऊपर से फिर आप उसको ले सकते हो। होम आ गया, अबाउट आ गया। इसके बाद मैं आपको कॉन्टैक्ट का दे देता हूँ। सही है। कॉन्टैक्ट आ गया। उसके बाद मैं आपको लॉगिन दे देता हूँ। इसको पहले हमें अब इसको आएगा, अब ये आ जाएगा। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ लॉगिन। अब ये तीन मैंने नाम डाल दिए। अब मुझे यहाँ पे एक लोगो चाहिए। अब लोगो आपको, या लोगो या कोई पिक्चर आपको चाहिए तो कैसे आप ले सकते हो। यहाँ पे आओ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी लोगो लिख देता हूँ। अ, यहाँ पे मैं लोगो पे जाता हूँ, इस पे आके अब मुझे कोई भी लोगो चाहिए। सही है, ये आ रहे हैं लोगो, ये नहीं लेते हम। मैं योर कंपनी के नाम का ही जो लोगो है, अब मैं इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी इमेज करूँगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी करूँगा। ये मुझे अलाउ करने का बोल रहा है, इसको अलाउ कर दूंगा तो ये मेरे पास आ गई है। अभी ये मुझे एक इसको यहाँ से तो हम रोटेट भी कर सकते हैं। अभी मुझे रोटेट नहीं करना। इसको मैं थोड़ा और छोटा करके इस तरीके से यहाँ लगा दूंगा। इसको थोड़ा सही कर देते हैं क्योंकि हमने छेड़ दिया था। अब ये एक लोगो भी आ गया। अभी ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा था, मैं इसको यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद इसको अरेंज कर देंगे। इसको अरेंज करके बिल्कुल इसमें ऐसे बीच में ले आता है। सही है। इसको भी यहाँ पे हम अरेंज करके एक नेव बार, इस तरीके का कुछ हमने एक नेव बार बना दिया, जिसमें हमें लोगो दिख रहा है, होम दिख रहा है, अबाउट दिख रहा है, कॉन्टैक्ट और लॉगिन। सही है। इस पेज के नीचे हम आके और भी जैसे बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आके, अब आपने देखा होगा बैनर होता है एक, मैं यहाँ पे आके एक बैनर बना देता हूँ। सही है। वेबसाइट का ये बैनर आ गया। ये पॉइंट्स को हम थोड़ा यूँ करके, ये अगर ऐसे करेंगे ना, ये डॉट जो होता है यहाँ पे, ये डॉट है, इसको मैं ये करके इसको थोड़ा इस तरह की शेप भी दे सकता हूँ। सही है। अब यहाँ पे आ गया मेरे पास ये। अब इसका मैं, अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको थोड़ा वो भी कर सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट भी कर सकता हूँ अगर मुझे करना है। सही। उसके बाद अगर मैं इसका यहाँ पे आके इसको यहाँ से मैं हटा भी सकता हूँ। उस यहाँ पे ये आ रहा है 100%, मैं इसकी वो बढ़ा सकता हूँ। उसके आप सही है। अब जैसे मैंने इसको कर दिया, अब बैनर का एक जगह दे दी, इसके अंदर मैं चाहूँ तो ऐसे पिक्चर्स लगा के ऐसे इसको बैनर टाइप कर सकता हूँ। उसके नीचे मैं चाह रहा हूँ कि बैनर के बाद जो है मेरा प्रोडक्ट कार्ड आ जाए। तो प्रोडक्ट कार्ड कैसे लाऊंगा, इसमें कोई एक इमेज चाहूँ मैं इस पे लगा दूँ। जैसे समझ लो इसमें इमेज आ गया, ये इमेज का एक आ गई कि मैं यहाँ पे कोई भी इमेज यहाँ से उठा के लगा दूँ। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ शर्ट। शर्ट की यहाँ पे जैसे मैंने डाल दी, तो मैं कोई भी जो शर्ट मुझे अच्छी लगे, जैसे ये शर्ट सही लग रही है, इसको कॉपी करा, यहाँ पे मैंने पेस्ट हेयर कर दिया। तो अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ।
इसको मैं बैक स्पेस करके, अब यहाँ पे शर्ट आ गई मेरी। अब शर्ट के नीचे जैसे मुझे पूरा प्रॉपर वो बनाना है, डिटेल देनी है कि इसको आप परचेज़ करना चाह रहे हो, तो मैं इस क्या करूँगा, करेक्ट ये लूँगा, एक इस तरीके का बना लूँगा। इसको मैं क्या कर दूँगा, इसको मैं बैक पे भेज दूँगा। अब मुझे बैक पे कैसे भेजूँगा, यहाँ पे लेयर्स को, इसके जैसे ये इस लेयर जो है, इसको लेयर को मैं पीछे ले जाऊँगा, या तो देखो इसको ऐसे पहले लेके आते हैं इस पे, उसके बाद ये इमेज वाली को नीचे ले आता हूँ, सबसे ऊपर ले जाते हैं, आ गई। जो इमेज का यहाँ पे था मैंने उसको ऊपर ले गया, तो अब ये यहाँ पे आ गई है इमेज। अब मैं इसको अगर चाहूँ थोड़ा वैसे भी कर सकता हूँ, ये डॉट इससे, ताकि थोड़ा सही आ जाए। अब यहाँ पे सही है, इस तरह से आ गया। अब जो भी आपके थॉट्स में आपको ऐसे सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप अपना टैक्स लिख सकते हो, ऐड टू कार्ड लिख सकते हो, या आप ये डायरेक्ट हटा के आप डायरेक्ट भी इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। अब मुझे इसको मैं आपको दिखाता हूँ ऐड टू कार्ड का बटन हम कैसे बनाएंगे। ऐड टू कार्ड का जैसे हम बटन बटन दबाते हैं तो रेक्टेंगल लेंगे, इसको ऐसे लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें जो ऑप्शन देता है इसको थोड़ा बहुत सही है। अब हम यहाँ पे आएंगे, टैक्स पे आएंगे, यहाँ पे टैक्स लिख देंगे हम, ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड आ गया। सही है, ऐड टू कार्ड के जैसे ही मैं इसको उठा के पूरा इसके अंदर ले आता हूँ, और इसको पूरे को मैं करता हूँ कॉपी, इसके नीचे लेके आता हूँ। थोड़ा साइज़ में चाहूँ तो साइज़ कैसे छोटा करूँगा, पहले मैं इसका साइज़ छोटा करूँगा कि बस ऐड टू कार्ड का इतना बड़ा बटन सही है। उसके बाद मैं ये शेप जो है इसको भी इसके हिसाब का कर दूँगा, इस तरीके से। सही है। अब जैसे शेप जो है मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसका कलर जो है मैं कर दूँ ब्लू, ब्लू नहीं यहाँ पे सही नहीं लगेगा, ये कर, यही कर देते हैं, रेड कर देते हैं। और जो ये इसका कलर है, ये ब्लैक की जगह हम लोग कर देते हैं वाइट। तो ये अब ऐड टू कार्ड का बटन ये आ गया हमारे पास। सही है। अब यहाँ पे हमें आ गए, अब हमें सही है, हमें जैसे नीचे हम फुटर बनाना चाहें तो यहाँ पे फुटर भी इसी तरीके से बनेगा। इसको ले लेंगे, ये फुटर आ गया। जैसे जो भी आपके दिमाग थॉट्स हों उसको आप यहाँ पे फुटर में लगा सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ कि ये फुटर हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसे बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे। आप इमेज वगैरह लगाना चाहो, जो भी इमेज आप चाहो कॉपी वहाँ से करो, यहाँ पेस्ट कर दो। सही है। उसके बाद अब जैसे हमने एक पेज बना लिया ये, अब जैसे मुझे चाहिए होम का पेज, जैसे मैंने ये होम का पेज बना लिया, अब मैं चाह रहा हूँ मैं एक लॉगिन का पेज बनाऊँ। सही है। और मैं जब लॉगिन पे दबाऊँ तो उस पेज पे चले जाऊँ मैं, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं कंट्रोल से थोड़ा इसको छोटा कर, कंट्रोल और उससे छोटा करके, अब मैं यहाँ पे आके एक और फ्रेम पे आऊँगा, एक और फ्रेम बना लूँगा। सही है। और उस फ्रेम का भी मैं डेस्कटॉप भी ले लेता हूँ, एक और फ्रेम आ गया मेरा। ये एक फ्रेम हो गया, ये हो गया दूसरा फ्रेम। अब मैंने एक फ्रेम बना लिया, अब मैं दूसरा फ्रेम बनाता हूँ, थोड़ा इसी को कॉपी कर लेते हैं इतने हिस्से को। सही है। इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको वहीं पेस्ट करके पूरे को हम नीचे ले आते हैं। अब ये नीचे भी आ गया, एक नीचे एक कौन सा पेज बन गया, इस तरीके का वाइट कलर का पेज है, ऊपर हमारा इस तरीके का हमारा पेज बना हुआ है, लॉगिन का पेज है। तो यहाँ पे हम इस तरीके का ऐसा बना देते हैं, यहाँ पे एक हम ये लगा देते हैं, यहाँ पे उसके बाद इसके साथ ही हम एक लगा, इसके और शेप्स लगा देते हैं इस तरीके की। इसका कलर मैं रख देता हूँ वाइट। अब मैं कंट्रोल सी वी करके इसी को एक और नीचे ले आता हूँ। सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टैग्स दे दूँगा। यहाँ पे मैं डाल दूँगा ईमेल, ईमेल आ गई। नीचे मैं डाल दूँगा इसके पासवर्ड, पासवर्ड आ गया। इस पासवर्ड को मैं पूरा
इसको ऐसे अरेंज कर देता हूँ कि आपको ईमेल डालो, पासवर्ड डालो, उसके बाद यहाँ पे हम एक शेप ले लेते हैं और रेक्टेंगल की, और यहाँ पे इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। सही है। और एक टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, टेक्स्ट यहाँ पे मैं डाल दूँगा लॉगिन। इसको मैं कॉपी कर, इसको यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाऊँगा, थोड़ा इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया कि लॉगिन का ये मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे जैसे मुझे एक लॉगिन का वो भी डालना है कि भाई इसका क्या लिखा हुआ, लॉगिन लिखा हुआ यहाँ पे आऊँगा मैं, लॉगिन कर देंगे। मैं लॉगिन पे इसको पूरे को बीच में कर देता हूँ एडजस्ट। सही है। अब यहाँ पे हमने लॉगिन का पेज भी बना दिया, पासवर्ड, हम ईमेल डालो, पासवर्ड, और लॉगिन पे दबाओ लॉगिन। इसको मैं पूरा थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए इसको इस तरीके से कर देते हैं। हमने यहाँ जो ये फुटर बनाया, फुटर मतलब हमने एक नाम डाला है, समझो यहाँ पे फुटर आपका आ जाएगा, यहाँ पे मैं वो भी डाल देता हूँ। अब हमने अब होम का पेज बना लिया, हमने लॉगिन का बना लिया। अब यदि आपकी सोच में ये होगा भाई कि दिमाग में ये ऐसे लॉगिन तो होगा नहीं, इसको मतलब ऐसे ये पेज कनेक्ट नहीं होंगे, हमें एक पेज कनेक्ट करना है। सही है। तो वो पेज किसे कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है इधर, यहाँ पे आप आओगे डिज़ाइन के बराबर में प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप पे आप जैसे ही दबाओगे ना, आपको इस तरह का खुल गया। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रोटोटाइप पे आपने दबा दिया, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। आप सही है। अब जैसे आप प्रोटोटाइप पे दबाने के बाद अब मैं किसी भी चीज़ पे जाऊँगा, उस पर देखो आप प्लस का साइन आ रहा है। प्लस का साइन क्या आ रहा है कि उसको आपको किसके साथ लिंक करना है। अब जैसे मैं लॉगिन का है, लॉगिन पे जा रहा हूँ, प्लस का साइन आ रहा है, मैं इसको जब पकड़ता हूँ, सही है, और मैं दबा के रखूँगा या नहीं भी रखूँगा, मैं एक इसको दबा देता हूँ, नहीं सही है, जैसे दबा, इसको यहाँ से दबा के रख के मैं यहाँ पे इस पेज से कनेक्ट कर दूंगा। सही है। कि लॉगिन पे दबाऊँ तो इस पेज पे जो है, ये जो पेज है यहाँ डेस्कटॉप 2, इस पे आ जाए वो। सही है। डेस्कटॉप 2 यहाँ से मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, अगर चाहो तो इसका नाम चेंज डेस्कटॉप पे जाके, या आप डायरेक्ट यहाँ से भी नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप आओ, कंट्रोल आर दबाओ, और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ लॉगिन। लॉगिन कर दिया। और ये दूसरा पहला वाला जो है, मैं इस पे आके, इस पे मैं कंट्रोल आर दबा के इसका नाम मैं कर देता हूँ होम पेज, होम कर देते हैं। सही है। ये होम आ गया और ये लॉगिन आ गया। अब इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट करा, प्रोटोटाइप पे गया इनको। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये होम पे आके मैं जब वापसी इस पेज पे कैसे हो, जब होम पे दबाऊँ, तो मैं इस पे दबा के रखूँगा और इस पेज से कनेक्ट कर दूँगा इस तरीके से। तो यहाँ से आप एनिमेशन भी लगा सकते हो कि आपको किस तरीके से जाना है। यहाँ पे आप सही है, इस तरीके से इंसर्ट इंसर्ट इस पे जाओगे ना, इंस्टेंट पे, इंस्टेंट पे हुआ है। अब मैं इसको बोलता हूँ मूव इन कर दो, कि जब मूव इन से जाए इस तरीके से जाए, और फिर आप किस तरीका की तरफ भेजना चाह रहे हो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब हमने दो पेज बनाए, कौन सा पेज बनाया, होम का और उसका। अब मैं लॉगिन का, अब मैं चाह रहा हूँ तो जैसे मैं इसको कनेक्ट कर दूँ, इसे मैं लॉगिन का यहाँ से, लॉगिन से भी जाके उस पर कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने इस पर क्या करा कि लॉगिन पे दबाया और यहाँ डेस्कटॉप से कनेक्ट कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ कॉन्टैक्ट पे दबा के इस वाले कॉन्टैक्ट इस पेज से कनेक्ट कर सकता हूँ। सही है। लेकिन अभी मुझे करना है, भी लॉगिन से करना है। अब जो मैं इसका, जैसे मैं कॉन्टैक्ट वाला जो मैंने प्रोटोटाइप बनाया है, इसको मैं कट कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट वाले को बैक स्पेस से मैंने कट कर दिया। अब मुझे करना है, मैं अब देखना हूँ कि भाई मैंने कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। सही है। तो मैं इस पे आऊँगा, यहाँ पे देखो ये आ रहा है, ये इस तरीके जो ऑप्शन आ रहा है ना पोस्ट का, यहाँ पे आप प्रीसेंट है, सही है, प्रेजेंट है और है प्रीव्यू। अब आप क्या करो, प्रेजेंट पे जैसे ही आप दबाओगे ये लोड होगा। अब यहाँ पे मुझे वो आ जाएगी मेरी इस तरीके से कि ये मेरी वेबसाइट आ गई। कुछ भी नहीं ज़्यादा मैंने काम किया हुआ। सही है। उसके बाद अब जैसे ही मैं लॉगिन पर दबा रहा हूँ, मेरा ये वाला खुल रहा है। सही है। मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा यहाँ पे ना, उस वजह से ये देखो मेरा फुटर जो है यहाँ पे कंट्रोल सी और वी करके मैं फुटर यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि उसमें फुटर मेरा शो नहीं हो रहा था। तो
डिज़ाइन पे जाएंगे, अब इसको ऐसे ले लेंगे। तो ये देखो, ये फुटर जो है ये कंट्रोल सी और ये वी, अब हो जाएगा ये। इसको मैं साइज थोड़ा अरेंज कर देता हूँ। अब जो है इसे मैंने डाला है, तो अब मैं इसको टॉप पे ले जा, इसमें था तो मैंने इसके नीचे टैक्स डाला था ना, लॉगिन के इसमें नीचे टैक्स क्या डाला था, फुटर का। तो इस काम करता हूँ, ये हाँ ये रहा फुटर का टैग। तो इसको पहले मैं सेट करता हूँ, उसके बाद जो फुटर का टैक्स है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ये आ गया। इसी को मैं करूँगा कॉपी, सही है, और कंट्रोल सी भी कर दूंगा, और बाद में इसको एक यहाँ पे भी ले जाऊंगा। तो इस तरीके का मैं ऐसे बना रहा हूँ आपको दिखाने के, अपने प्रीव्यू पे जाऊंगा, सही है। तो अब ये मेरा वापसी आएगा, तो अब वो ऐड हो चुका। अब मैं जैसे होम पे दबा रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने बैनर, यहाँ पे मैं कोई भी बैनर लगाना चाहूँ तो बैनर लगा दिया, प्रोडक्ट कार्ड मैंने ऐसे आपको दिखाने के लिए, आप कुछ भी लगा सकते हैं, सही है। अब यहाँ पे आपका लोगो आ गया। अब आप क्या, जैसे आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो कि कुछ लग रहा है ना वेबसाइट टाइप के, आपकी एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा कि भाई मेरी वेबसाइट मैंने बनाई है जिसके लोगो लगा होगा, इसमें ये चार चीज़ें होंगी, होम होगा, अबाउट होगा, कॉन्टैक्ट होगा, लॉगिन होगा, नीचे आओगे बैनर होगा, उसके नीचे आओगे प्रोडक्ट कार्ड होगा, उसके नीचे आओगे फुटर होगा, बस ये मेरी वेबसाइट का आ गया। आप जब लॉगिन पे दबाओगे तो इस तरीके का लॉगिन आ जाएगा, लॉगिन बोल रहा होगा भाई आप ईमेल कर लो और क्या बोलते हैं पासवर्ड दबा दो, और तो लॉगिन हो जाएगा, सही है। ये वर्किंग में नहीं होता, ये सिर्फ एक टेम्पलेट टाइप होता है आपकी वेबसाइट का, कि किस तरीके आपकी वेबसाइट लुक का लायक होगी, किस तरीके से वो चलेगी, सही है। आप ऐसे दबा सकते हो। अब मैं कॉन्टैक्ट का भी पेज बना दूंगा। अगर मैं कॉन्टैक्ट का पेज बना देता हूँ तो फिर वो कॉन्टैक्ट भी चलने लग जाएगा। अब वो भी कैसे बनाऊंगा, अब जैसे मैं यहाँ पे एक आगे फ्रेम बना लेता हूँ, एक और डेस्कटॉप का ही बनाता हूँ, ये वो इधर आ गया। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई इसका कलर जो है कर दो आप रेड, सही है। और जैसे आपने यहाँ पे वो डाला हुआ है नेव बार, बिल्कुल वैसी सेम नेव बार मुझे यहाँ चाहिए, सही है। मैंने बोला भाई जैसा आपने यहाँ फुटर डाला हुआ है, मुझे वैसी सेम फुटर जो है यहाँ चाहिए, सही है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा अरेंजमेंट कर देता हूँ, आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ इसे फुटर मैं इसका नाम भी कॉपी यहाँ पे ले आता हूँ, सही है, यहाँ पे आ गया। अब जैसे अब मैं, सही है, अब मैं बोल रहा हूँ भाई से अब आउट का मैं मेरे पेज बना रहा हूँ, इसका मैं अब नाम चेंज करके कर देता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल आर करता हूँ, मैं ये अबाउट का पेज बना देता हूँ, सही है। अब मैं बोल रहा हूँ भाई ये अबाउट का पेज है। अब मैं क्या करूँगा, प्रोटोटाइप पे जाऊँगा, ये अबाउट लिखा हुआ है, इस वाले अबाउट को ऐसे पकड़ के इससे लिंक करा दूंगा कि भाई जब मैं इस पे अबाउट पे करूँ तो यहाँ पे आ जाए, सही है। अब मैं ये वाले अबाउट को भी ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया अबाउट से, लेकिन अब मुझे इसको होम से कनेक्ट करना है। कॉपी पेज जब हम करते हैं तो ऐसी लिंक जो है कनेक्ट नहीं होते, हमें करना पड़ता है। अब मैं इसको आके इस वाले पेज से कनेक्ट करूँगा, और लॉगिन को आके लॉगिन के पेज से कनेक्ट कर दूंगा, सही है। अब ये सारे आपस में कनेक्ट हो गए। अब अगर आप चाह रहे हो, मैं डिज़ाइन पे जाऊँगा, इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ इस तरीके से, ताकि थोड़ा दूर दूर हो जाए और पूरा टाइप देखने में मसला ना हो। इस तरीके का हमारा हो गया कि भाई मेरा अबाउट का पेज ये आ गया। अब मैं यहाँ पे यहीं ऐसे ही लिख देता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, अबाउट डाल दूँ, या मैं कोई भी पिक्चर वगैरह डाल के उसकी डिटेल वगैरह दे दूँ, सही है। मैं इसका साइज़ कर देता हूँ थोड़ा इंक्रीज़, सही है। ये अबाउट आ गया। अब मैं इसी के साथ मेरा क्या बचा हुआ है, कॉन्टैक्ट का पेज बचा हुआ है, तो मैं कॉन्टैक्ट का पेज भी बना लेता हूँ। कॉन्टैक्ट का पेज भी मैं डेस्कटॉप में लूँगा। जब आप एक डेस्कटॉप में ले रहे हो तो आपको सारे डेस्कटॉप में लेना है, सेम फ्रेम रखना है, सही है। अब यहाँ पे आके मैं इसका नाम भी कंट्रोल आर दबा के इसका नाम रख देता हूँ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट रख दिया। अब मैं बोल भाई जो काम मैंने यहाँ करा हुआ है, सही है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी इधर ही कर देंगे एक सा,
यहाँ पे भी आ जाए कि इसका नेव बार आ जाए मेरे पास, यही वो आ जाए, Ctrl+CV यहाँ पे आ जाए। सही है। अब क्या बोलते हैं, मैं बोल सही है, मेरा ये कौन सा है, कॉन्टैक्ट भी हो गया। अब आप कलर देख लो इनके जो ऐसे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज आ गया। अब मैं इसका एक काम करता हूँ, इसका जो कलर है ना, इसका कलर मैं देखो, मैं इससे भी पेज का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। पेज का कलर कैसे चेंज करा है मैंने, कुछ भी नहीं करो, कुछ सिलेक्ट नहीं करना, डिज़ाइन पे आओगे, कलर दे रहा है, यहाँ पे चेंज कर दिया, अपने ग्रे कर दिया, या ग्रे हटा के मैं इसका कलर कुछ ये कलर रख देता हूँ। ये कलर रख दिया ताकि जो कलर मैं इसमें से किसी में भी मिक्स ना हो, ताकि वो इसमें आ जाए। अब मैंने इसका भी बना दिया। अब मुझे इसकी प्रोटोटाइप कनेक्ट करनी पड़ेगी। सही है। अब मैं इनकी, सही है, अब मुझे प्रोटोटाइप कैसे करना है, इसकी होम की बची हुई है, इसकी लगा देते हैं। अब लॉगिन की, लॉगिन से कनेक्ट हुई हुई है। कॉन्टैक्ट की तो जी जो जिसके पे कॉन्टैक्ट का ही पेज है, तो कॉन्टैक्ट की लिंक इससे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अबाउट से ही अबाउट में जा रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ भाई ये कॉन्टैक्ट से इस वाले पेज पे चले जाए, और ये वाले बटन की कॉन्टैक्ट से इस पे जाए, और इससे ये इस पे चले जाए। अब सबको मैंने आपस में लिंक कर दिया। अब मैं यहाँ करता हूँ, उसी पे जाएंगे। प्रीव्यू कैसे खोला था मैंने, यहाँ पे आया था मैं। सही है। कंट्रोल आल्टर, सही है, और कंट्रोल ऑल्ट और इंटर से भी आप ये खोल सकते हो। आ गया मैं यहाँ पे। अब मैंने बोला भाई प्रीव्यू देखते हैं। सही है कि मैंने की वेबसाइट किस तरीके की होगी। अब मैं आ गया, मैंने बोला भाई ये आ गया, मैंने बार बैनर ऐड। सही है। यहाँ पे ये मेरा आ गया प्रोडक्ट कार्ड फुटर। अब मैं अबाउट दिखाऊँ कि अबाउट में आप जाओगे तो ये ऐसा अबाउट होगा, उसमें नैप बार होगा और थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट की, और फुटर आ जाएगा। कॉन्टैक्ट आ गया। अब मैं कॉन्टैक्ट पे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी बनाया नहीं है, आपको सिर्फ दिखा रहा था कि ऐसे कैसे चल रहा है। अब मैं लॉगिन पे जा रहा हूँ, लॉगिन यह आ गया। अब सही है, ये लॉगिन की डिटेल आ गई। अब मैं होम पे जा सकता हूँ, या फिर जहाँ पे मैं जाना चाहूँ। अब मैं, सही है, कॉन्टैक्ट पे आके मैं अबाउट पे, क्योंकि लिंक हुआ हुआ है तो इस वजह से मैं कॉन्टैक्ट पे जाके होम पे सब जा पा रहा हूँ आगे पीछे। अब अगर ये लिंक नहीं हुआ होगा, जैसे कॉन्टैक्ट पे जाऊँ, अब मैं अबाउट पे जा रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट लिंक नहीं हुआ हुआ। सही है। तो फिर मैं कॉन्टैक्ट में नहीं जा पाऊँगा। इससे सबको आपस में लिंक करना ज़रूरी है। सही है। इस तरीके की हमारी चलेगी। तो मैंने अभी आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि फिग्मा बेसिक किस तरीके से चलता है। मतलब बेसिक ये एक तरह से ये हो गया कि फिग्मा एक तरह से वर्क कैसे करता है और किस तरीके से हम लिंक करते हैं फिग्मा पे। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा फिग्मा पे एक प्रॉपर वेबसाइट कैसे बनाते हैं, फिग्मा के अंदर क्या बोलते हैं एक प्रॉपर मोबाइल ऐप किस तरीके से बनाते हैं। हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा फिग्मा के अंदर आगे की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।